धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब सत्ता में बैठे लोग नफरत की राजनीति करेंगे तो उसका असर उनके अफसरान पे भी दिखाई देगा। पुलिस के जरिए वो तांडव हमने देखा है। जब सत्ता में बैठे लोगों ने जो चाहा वो पुलिस ने करके दिखाया। गोलियां भी मारी, लठ भी मारा और घर में घुस के सामान भी तोड़ दिया। लेकिन अगर इस मामले में आगे डॉक्टर बढ़कर आ जाएं तो बहुत चिंताजनक होता है, क्योंकि डॉक्टर अगर इलाज करने से पहले किसी का धर्म, जाति और समाज देखने लग जाएगा तो आप सोचेंगे क्या होगा। क्योंकि मैं हिंदी का पत्रकार हूँ, हिंदी भाषा वाली बात करता हूँ। डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक महिला डॉक्टर का, महिलाओं के बारे में मैं आपसे अक्सर कर कहता हूं कि क्राइम पेट्रोल देखने के बाद मुझे लगता है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा क्रूर होती हैं। सबके लिए नहीं कहा जा सकता है, कुछ महिलाओं के बारे में कहा जा सकता है। तो एक महिला डॉक्टर का यहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जिस तरीके की बात कर रही हैं वो आप सुन नहीं पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे कि एक महिला डॉक्टर हैं। वो कह रही हैं जब से हमारे यहाँ 22 जमाती ला के रखे गए हैं तब से हम उनकी देख रेख में लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, PPE किट पहन रहे हैं, इसलिए पैसा बर्बाद हो रहा है। इन लोगों को तो उठा के जंगल में फेंक देना चाहिए। सीएम पर सवाल खड़ा कर रही हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को कह रही हैं कि वो अपीजमेंट कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। डीएम और सीएमओ पे भी सवाल खड़े कर रही हैं। कह रही मैंने उनके सामने बोला तो उन्होंने कहा चुप हो जाइए, कोई सुन लेगा। अब डीएम और सीएमओ क्या कर सकता है, वो तो वही करेगा जो सीएम कहेगा। इस तरीके की भाषा बोल रही है उस वीडियो में। इनका ये वीडियो वायरल हो गया है, उसके बाद हंगामा मच गया है। पर पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसको लेकर हंगामा मचा है, फिर आगे बात करेंगे। पेशेंट है, ये जमीन नहीं है, ये तो फर्जी है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट है और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब अपनी लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं उनके खिलाफ तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीफ NRI था, चला गया, ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपये का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोग को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके opinion क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है। इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद का जिक्र करते हुए आप एक लेटर उनको लिख दीजिए। जिनको जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। अब 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी, इंडिया टीवी पे कि एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। किट 2500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ। नहीं जमातियों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों का मुकदमे बाहर दर्ज हुए ना, NS क्या चीज जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह जाके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए,
खातिरदारी के लिए हमने कहा लगाया, बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा। मैंने कहा 80 आपने क्या समझाना है डीएम को? डीएम को तो वही, डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझाएंगे। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काली कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। वही चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट आप लोग कर सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम एक काम करिए ना, से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, मैडम और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्क, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए। अब आपको इनका थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। कानपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है GSBM। नाम थोड़ा गौर से सुनिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। गणेश शंकर विद्यार्थी को आप जानते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के लिए अपनी जान दे दी। दंगा भड़क गया था 1931 में कानपुर के अंदर, तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने दोनों समाज के लोगों को शांत कराने की कोशिश की। उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उनकी डेड बॉडी 2 दिन बाद बरामद हुई और ये तब सब हुआ जबकि इससे कुछ दिन पहले, 2 ही दिन पहले, 3 दिन पहले, जब भगत सिंह शहीद आज़म को फांसी दी गई थी, ये सब का सब एक लोग थे और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन वहाँ वो गए उस इलाके में, हिंदू मुस्लिम दंगे जो हो रहे थे उनको रोकने के लिए, और वहाँ उनकी जान गई। लेकिन यहाँ उन्हीं के नाम से बने हुए एक हॉस्पिटल में ये बैठी हुई जो डॉक्टर है, वो यहाँ किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है। नाम इस डॉक्टर का जान लीजिए, डॉक्टर आरती लाल चंदानी। अब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो जाने के बाद जो यहाँ की सांसद रह चुकी हैं, कानपुर की CPI की बड़ी लीडर हैं सुहासिनी अली, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर को वीडियो भेजा और उनसे जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। कैसे सुहासिनी अली इस पूरे मामले को उठा रही हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मैं सुभाषिनी अली हूँ, CPIM की पॉलिट ब्यूरो की सदस्य और कानपुर की पूर्व सांसद। आज एक वीडियो देखने को मिला जिसमें हमारी जो प्रधानाचार्य है मेडिकल कॉलेज की, वो बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ख़िलाफ़ और फिर समस्त अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ बहुत ही गैर संवैधानिक और एक तरह से असभ्य भाषा का इस्तेमाल वो कर रही हैं। मेरा ज़िला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना है, उनसे ये मांग है कि वो उनको पद से हटाते हुए इसकी जांच करें और अगर ये सही प्रमाणित होता है तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करें, क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। इसके साथ साथ ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने उस वचन को भी तोड़ा है जो हर डॉक्टर लेता है डॉक्टर बनने के समय, जिसके अनुसार वो ये प्रतिज्ञा करता है या करती है कि हर व्यक्ति के साथ वो बराबर का व्यवहार करेगा या करेगी और हर व्यक्ति को स्वस्थ करने की पूरी कोशिश करेगी। उस वचन को भी उन्होंने तोड़ा है अगर ये सही है तो। ये मेरी मांग है। मैंने कानपुर के जो आयुक्त हैं कानपुर जोन के, उनको भी ये वीडियो भेज करके उनसे भी इस तरह की मांग की है। आपने सुहासिनी अली को सुन लिया, वो इस पूरे मामले को उठा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से ये महिला बोल रही है तो इसका क्या कहना है। इस महिला का भी पक्ष हमारे पास है लेकिन वीडियो के रूप में नहीं है। अखबार में छपी हुई खबर के मुताबिक, अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महिला डॉक्टर का कहना है कि ये वीडियो 70 दिन पुराना है, उसके घर के अंदर शूट किया गया, उसे पता नहीं है और इसको एडिट किया गया, अब जाके 70 दिन बाद वायरल किया गया क्योंकि कुछ लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, ब्लैकमेल नहीं कर पाए। अब मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रही हूँ। तो भैया जब ब्लैकमेल कर रहे थे आपको प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर आरती लाल चंदानी, तब तक उससे पहले आपने क्यों नहीं बताया? ब्लैकमेल क्यों हो रही थी अभी तक और हो नहीं रही थी तो आपको उनके खिलाफ शिकायत कर देनी चाहिए थी। तो अब वो कह रही हैं इसके खिलाफ FIR दर्ज करने जा रही हैं। DM और CMO से हमने बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई है। जैसे ही इस खबर से जुड़ा हुआ और अपडेट आएगा वो भी लेके आपके सामने आएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि पहले पुलिस और अब डॉक्टर, अगर इस तरीके से समाज बढ़ जाएगा तो होगा क्या। यहाँ पर मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। जैसे ही JP ने 30 साल से अछूत चल रही जनसंघ, BJP, RSS जो भी आप कहें, उसको अपने मंच पे जगह दी,
उससे पहले तो कोई पूछ ही नहीं रहा था ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनको अछूत समझ लिया था समाज ने। लेकिन जैसे ही जेपी ने इमरजेंसी के दौरान आंदोलन में इन्हें अपने मंच पे जगह दी, उसके बाद लोगों में इनकी मकबूलियत बढ़ती चली गई। कभी अध्ययन कीजिएगा कि 1977 तक 2 सीटों वाली पार्टी जो बीजेपी हुआ करती थी, वो 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी 83 सांसद थे उसके पास। कैसे इतना भूचाल आ गया? क्योंकि मौका मिल गया ना, लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया। तो सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया तो उसी वक्त की पैदाइश है रजत शर्मा, वहां से उठा के लाके पत्रकार बना दिए उन्होंने, ला के मीडिया में घुसा दिए। इसे कहते हैं मीडिया की पावर। उन्हें पता था मीडिया के जरिए हम क्या कर सकते हैं, और महज 12 साल बाद 83 सीटें आ गई और आज देश के अंदर पूरी तरह कब्जा करके बैठे हुए हैं तमाम मशीनरी। तो उसी दौरान एक घटना हुई थी, सरस्वती शिशु मंदिर शुरू किए गए थे आरएसएस की तरफ से। बताया जाता है कि उन सरस्वती शिशु मंदिरों में जिस तरीके की नफरत बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो धीरे धीरे करके जब बच्चे बड़े होंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो लोग कहते थे कि जब वो बड़े होकर आईएएस आईपीएस अफसर बनेंगे तो वो समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। क्या ये डॉक्टर, क्या ये पुलिस वाले, क्या ये आईएएस आईपीएस जो बैठे हुए इस तरीके की हरकत करते हैं, क्या ये अब उसी फॉर्म में आ चुके हैं? क्योंकि 40 साल तो हो चुके हैं उस इमरजेंसी के दौर को, और वहाँ से निकलते निकलते पीढ़ी अब 35-40 साल की हो चुकी है, वो पढ़ के यहाँ तक पहुँच चुकी है, और दूसरे अब उसे सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है। क्या इसी वजह से चीज़ें सामने आ रही हैं? सोचिएगा इस बारे में, कभी बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए अबरस से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।